अगर मैं आपसे पूछूं द ट्री वॉज टॉल, इसका नेगेटिव क्या होगा? द ट्री वॉज नॉट टॉल होगा क्या? होगा क्या दोस्तों? ट्री वॉज टॉल अफर्मेटिव सेंटेंस है और ट्री वॉज नॉट टॉल ये नेगेटिव है, लेकिन इस सेंटेंस का नेगेटिव नहीं है। तो आज का टॉपिक में हम सीखेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव। तो स्वागत है आपका ग्रामर नगरी में, जहां पर ग्रामर सीखना बहुत आसान और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव। इसमें की गई एक वर्ड की गलती आपके पूरे पूरे मार्क्स को लेती है। तो आज हम सीखेंगे, पूरा एंड तक बने रहना आपको बहुत जरूरी है, ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। और ये सेंटेंस आपके एग्जाम में मिलेंगे, चाहे कॉम्पिटिशन का हो चाहे स्कूल एग्जाम हो। आइए देखते हैं आज के टॉपिक में क्या हमें सीखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। दोस्तों, जैसे आपने पहले एग्जांपल में देखा है, द ट्री वॉज टॉल, ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और द ट्री वॉज नॉट टॉल ये नेगेटिव है। ये इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन इस सेंटेंस का नेगेटिव ये नहीं है। क्यों नहीं है? आज की इस टॉपिक में कुल मिलाकर के 7-8 पॉइंट में हम पूरा अफर्मेटिव और नेगेटिव का ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना जरूरी है, क्योंकि सीखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव। इसमें मोस्टली होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप अगर मीनिंग देखें, मीनिंग के आधार पर कर लें तो हो जाता है, लेकिन कुछ नियम अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा कहीं जो संशय है, जो डाउट है, पूरा वो क्लियर हो जाएगा। डाउट क्या होता है? जो सेंटेंस आपको दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाते समय ध्यान ये रखना होता है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव भले ही हो जाए, लेकिन उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। आइए हम कुछ नियम देखते हैं। नियम नंबर 1 है आपका, रूल नंबर 1 है, रूल नंबर ए है, अगर आपकी सेंटेंस में कहीं भी एडजेक्टिव या एडवर्ब दिखाई दे, ध्यान देना, एडजेक्टिव या एडवर्ब, सिंपल सी बात है, उसे अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना बड़ा ही आसान होता है। कैसे होता है चलिए देखें। रमन इज ए टॉल बॉय, रमन एक लंबा लड़का है। अब आपको इसी को नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव इस प्रकार से बनाना है जो मीनिंग यहां पर भी है वो मीनिंग वैसे बनी रहनी चाहिए, मीनिंग वही होनी चाहिए, मीनिंग में परिवर्तन नहीं। अगर बाय चांस आप करके चले आते हैं रमन इज नॉट ए टॉल बॉय, तो आपका ये जो सेंटेंस है वो हो जाएगा मीनिंगलेस, मीनिंग बदल गई, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आप करें क्या? नंबर 1, अगर आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आप नॉट का यूज करेंगे। कहां? यहां पर। कि क्या हो जाएगा? रमन, मैं यहां लिखता हूं, रमन इज नॉट, हो गया, रमन इज नॉट। अब ये जो एडजेक्टिव आया हुआ है, ये एडवर्ब आया हुआ है, इसको आप अपोजिट कर दीजिए। रमन इज नॉट ए शॉर्ट बॉय, शॉर्ट बॉय, ये आपका हो गया सेंटेंस। देखिए रमन इज ए टॉल बॉय, रमन एक लंबा लड़का है, रमन इज नॉट ए शॉर्ट बॉय, रमन एक छोटा लड़का नहीं है। मतलब आपने अफर्मेटिव से नेगेटिव बना दिया, लेकिन मीनिंग अभी वही है जो पहले थी। यही ध्यान रखना आपको, कभी भी अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से अफर्मेटिव जब बनाएंगे, मीनिंग में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब सेंटेंस सेकंड देखते हैं। कविता वाज अ पुअर बॉय, देखिए इसमें एडजेक्टिव एडवर्ब आया हुआ क्या? हाँ आया है। सिंपल सी बात, आप हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में NOT नॉट लगाए, नेगेटिव हो गया। अब मीनिंग सेम रखने के लिए जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दिखाई दे रहा है उसका अपोजिट कर लीजिए। क्या हो जाएगा? कविता, मैं लिख देता हूं यहां पर, आप समझ गए होंगे इसको, कविता वाज नॉट अ पुअर का अपोजिट रिच गर्ल, रिच गर्ल। ठीक है, ये सेंटेंस आपको हो गया नेगेटिव। अब एक एग्जांपल और देखिए, द डोर्स आर ओपेंड, द डोर्स आर ओपेंड। अब इसमें क्या है, यहां पे देखेंगे डोर्स आर ओपेंड में। अब ये सेंटेंस में भी अब आपको देखिए यहां पर ओपेंड है, यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है यहां पर,
तो होगा द डोर्स आर नॉट। अब ओपनड का अपोजिट क्या करेंगे? क्लोज्ड। द डोर वाज नॉट क्लोज्ड। ये आपका सेंटेंस बन गया नेगेटिव। इसी प्रकार से नेगेटिव को जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे, इसमें जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, तो नॉट को निकाल देंगे और एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे। ठीक, आपका हो जाएगा अफर्मेटिव। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर बी क्या है। रूल नंबर बी है, अगर आपके सेंटेंस में एंड हो या एज वेल एज हो, ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान देना, एक एक नियम पर ध्यान देना। आज की ही वीडियो में आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह क्लियर करने वाला हूं। जिस सेंटेंस में आपका एंड हो या एज वेल एज हो, ध्यान देना, एंड या एज वेल एज, तो वहां पर आप नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करेंगे। अगर आपको नॉट ओनली बट आल्सो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आज ही लिखना, अभी लिखना, क्योंकि उसका वीडियो मैं आपको फिर दे दूंगा। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव का ग्रामर है ना, उसमें कई पॉइंट मिले हुए, जो ग्रामर आप पहले पढ़ चुके रहते हैं। बाई चांस अगर आपने अब तक नहीं देखा है, उसका आपका वीडियो का लिंक दे सकता हूं, या फिर नई वीडियो नए प्रकार से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अब देखिए, दैट सम्स आर इजी एंड इंटरेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, जहां पर एंड है या एज वेल एज है, वहीं पर लगा लेते हैं हम लोग बट आल्सो। अब ध्यान देना, यहां बट आल्सो हो गया, बट आल्सो के बाद ये क्या है? इंटरेस्टिंग। ध्यान देना, जब आपने बट आल्सो लगा लिया, कहां लगा लिया? जहां पर एंड है या एज वेल एज है। सॉरी। इंटरेस्टिंग क्या एडजेक्टिव है, तो पीछे भी कहीं ना कहीं आपका एडजेक्टिव मिलेगा। जब आपने इस एडजेक्टिव के पहले बट आल्सो लगाया, तो जो एडजेक्टिव आपको मिलने वाला है उसके पहले नॉट ओनली लगा देंगे। ये देखिए, इजी, तो सम्स आर नॉट ओनली इजी बट आल्सो इंटरेस्टिंग, हो गया नेगेटिव आपका। मीनिंग वही रह गई। इसकी मीनिंग क्या है? जो सम्स है आसान और रोचक है, तो सम्स आसान ही नहीं बल्कि रोचक भी है। अब वैसे ये देखिए, द बॉयज वेंट टू स्कूल, यहां हो गया बट आल्सो, स्टडीड वर्ब है और वर्ब यहां पर है। बॉयज नॉट ओनली वेंट टू स्कूल बट आल्सो स्टडीड देयर, ये आपका नेगेटिव हो गया। और हाँ, फिर आप मैं कहना चाहता हूं, आप रिमाइंड करना चाहता हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट नॉट ओनली बट आल्सो ग्रामर कंफर्म नहीं है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आपका वीडियो मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा वीडियो आपको, ताकि कंफर्म हो जाए। अब देखते हैं रूल नंबर 3, मतलब सी। ये बहुत ही बार बार एग्जाम में आपके आता ही आता रहता है, इसको ध्यान से देखेंगे। ध्यान से क्या देखना है, जिस सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट आए और वो नेगेटिव होगा। जिस सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट आए, वो सेंटेंस नेगेटिव होता है। इसका मतलब उसे क्या बनाना है? अफर्मेटिव बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जहां पर डू नॉट है, डज नॉट है, डिड नॉट है, उसी की जगह पर आप यूज करेंगे हार्डली। याद कर लीजिए, हार्डली कहा? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद। तो इसके बाद कुछ और काम करने होते, देखिए, वी डू नॉट, अब यहां पर हो जाएगा हार्डली। वी डू नॉट, वी हार्डली, क्या हो जाएगा? वी हार्डली सी, सॉरी यहां सी है, वी हार्डली सी एनी बॉय इन द क्लास। वी डू नॉट की जगह पर आपने हार्डली लगाया, बाकी पूरा सेंटेंस लगा लेंगे। लेकिन अगर आप में डज नॉट है, यहां पर आपने हार्डली का यूज किया है, तो वर्ब में आपको यस या ईएस ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए, सचिन हार्डली नोज उर्दू। उसी तरह से अगर सेंटेंस में डिड नॉट है, यहां पर आप हार्डली का यूज करते हैं, तो वर्ब को आपको सेकंड फॉर्म में, माने पास्ट फॉर्म में, माने पास्ट सिंपल में करना पड़ेगा। ये देखिए, यू डिड नॉट, वो है ना, फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? वेंट। यू हार्डली वेंट टू मार्केट। सिंपल सी बात। अब ध्यान रखना, ये नियम आप वही लगाएंगे हार्डली का जिस सेंटेंस में आपको डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट दिखाई दे रहा है। अच्छा,
अब देखते हैं रूल नंबर 4 में क्या है। रूल नंबर 4 है जिस किसी सेंटेंस में कैन नॉट होगा या कुड नॉट होगा वहां पर अनेबल टू का यूज करेंगे। किसका? आप एबल टू अनेबल टू को पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी नहीं पढ़ चुके हैं, नहीं देख चुके हैं, नहीं देखे हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, निश्चित रूप से बिंदास होकर के आप बेफिक्र होकर के बिना किसी हिचक के हिचकेशन के आप कमेंट बॉक्स लिखिए, फिर से मैं आपको वीडियो देता हूं। ठीक है। अब कैन नॉट या कुड नॉट है, इसी को रिमूव करके क्या लगाएंगे? इज अनेबल टू, एम अनेबल टू या आर अनेबल टू। अगर कैन नॉट है इसको निकाल देंगे, उसकी जगह पर सब्जेक्ट के नंबर के आधार पे इज अनेबल टू, एम अनेबल टू, आर अनेबल टू कर लेंगे। और अगर कुड नॉट है, कुड नॉट को निकाल करके वहां पर सब्जेक्ट के नंबर के आधार पे वाज अनेबल टू या वेयर अनेबल टू कर लेंगे। अब एग्जांपल देखना, शी कैन नॉट कॉल मी, शी कैन नॉट कॉल मी। अब कैन नॉट है, अब कैन नॉट को निकाल करके आपको या तो इज अनेबल टू, या तो एम अनेबल टू, या तो आर अनेबल टू करना होगा। अब सी यहां पर सिंगुलर है तो यह क्या करेंगे? इज अनेबल टू, सी इज अनेबल टू कॉल मी। अगर यहीं पर प्लूरल होता तो वहां पर आर अनेबल टू करते, आई होता तो एम अनेबल टू करते। उसी तरह से वी कुड नॉट मूव नाउ, वी कुड नॉट मूव नाउ। अब कुड नॉट है, अब कुड नॉट को निकाल करके यहां पर क्या करना होगा? या तो वाज अनेबल टू या तो वर अनेबल टू। तो यहां पर वी प्लूरल है तो हो जाएगा वी वर अनेबल टू मूव नाउ। ये आपका हो गया अफर्मेटिव। ठीक, हो गया अफर्मेटिव। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5, मतलब डी में क्या है। अब डी में है, सिंपल सी बात है, अगर आप डिग्री पढ़े होंगे, जिस सेंटेंस में जहां पर डिग्री आपके अगर सुपरलेटिव है तो उसे आप पॉजिटिव बना लेंगे। जानते डिग्री ना? डिग्री आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री देखिए, एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। क्या हो जाएगा यहां पर? नो अदर, जानते नियम ना इसको, नो अदर एनिमल, नो अदर एनिमल ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। हेल्पिंग वर्ब इज, इस बार में एज। अब बिगेस्ट का पॉजिटिव हो जाएगा बिग, बिग एज एलिफेंट। बस ध्यान रखना यहां पर सुपरलेटिव डिग्री हो, उसको अगर नेगेटिव बनाना हो तो पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नो वर्ड आ ही रहा है और नेगेटिव वर्ड नेगेटिव बन गया। इसी तरह से अगला है, अगर आपका कॉम्परेटिव डिग्री हो उसे भी पॉजिटिव बना देंगे। माने डिग्रीज में कॉम्परेटिव हो या सुपरलेटिव हो, उसको अगर पॉजिटिव बनाएंगे अपने आप नेगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉक्स वॉज क्लेवरर देन डॉग। अब इसका आंसर क्या होगा? डॉग वॉज नॉट एज क्लेवर एज फॉक्स। ये होगा आपका नेगेटिव बन गया। अब इंग्लिश इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर लैंग्वेज, नो अदर लैंग्वेज, नो अदर लैंग्वेज, नो अदर लैंग्वेज इज एज पॉपुलर एज इंग्लिश। ये आपका हो गया पॉजिटिव हो गया और साथ साथ में नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये रूल नंबर आपने 6वां देख लिया डिग्री संबंधी। अब जरा और देखते हैं क्या है। अगला है, जिस सेंटेंस में इफ हो वहां अनलेस कर लीजिए, अपने आप चेंज हो जाएगा, और जहां पर अनलेस हो वहां इफ कर देंगे, अपने आप चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई विल कम इफ यू कॉल मी। अब इसका आंसर क्या होगा? यहां पर आई विल, यहां पर आई विल नॉट कम हो गया ना, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। अब जहां इफ है वहां अनलेस कीजिए, अनलेस यू कॉल मी, यू कॉल मी। इस प्रकार से अनलेस में इफ और इफ की जगह अनलेस करने पे जो भी आपको पूछा जाएगा, जो रिक्वायर्ड होगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
अब जरा इसको ध्यान देना, कभी कभी हमारे सेंटेंस में ओनली आ जाता, ONLY, उसके कुछ कंडीशंस हैं, सब में एक नियम नहीं लेगा, कुछ कंडीशंस हैं। अब हो सकता है कि ओनली के बाद में कोई नंबर आया हुआ हो, पक्का, या फिर ओनली के बाद में नाउन आया हुआ है। अब ये नाउन दो हो सकता है, या तो पर्सन या तो नॉन पर्सन, ठीक है। अब इसको देखेंगे, अगर ओनली के बाद नंबर आया है, उस ओनली की जगह पे ओनली को निकाल करके एक वर्ड है नो मोर देन या नॉट मोर देन कर लेंगे, होगा नेगेटिव आपका। और नाउन हो तो, नाउन में अगर पर्सन है तो ओनली को निकाल करके नन बट, और अगर नॉन पर्सन है तो ओनली को निकाल करके नथिंग बट कर लेंगे। ये तीन नियम आप ध्यान रखेंगे, ओनली वाला सेंटेंस कभी भी आपका धोखा नहीं दे सकता। आइए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है यहां पर, ये देखिए, आई सॉ ओनली 2 बॉयज इन द क्लासरूम, ये क्लासरूम है, ठीक है। अब यहां ओनली आ गया है, जब देखिए ओनली के बाद में क्या है, नंबर है, गिनती है, तो क्या लगाएंगे, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, हो गया। आई सॉ नॉट मोर देन या नो मोर देन 2 बॉयज इन द क्लासरूम, मैंने क्लासरूम में 2 बच्चों से ज्यादा नहीं देखा, मैंने केवल 2 ही देखा। सिंपल है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए ओनली हार्ड वर्क, ये देखिए ओनली है, इस पर नंबर तो नहीं है, हार्ड वर्क नाउन है, नॉन पर्सन है, क्या लगाएंगे, नथिंग बट, ओनली को निकाल करके नथिंग बट लगाएंगे, नथिंग बट हार्ड वर्क में हेल्प यू। अब तीसरा देखेंगे, देयर वाज ओनली मिस्टर कपूर, ओनली के बाद में पर्सन है तो क्या लगाएंगे, नन बट, देयर वाज नन बट या नो वन बट मिस्टर कपूर इन द ऑफिस। तो ये ओनली का नियम हो गया। अब कुछ आइए हम दिखाते हैं रोचक चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें, जहां पर कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, यहां पर कोई भी रूल्स काम नहीं करेगा। आप सेंटेंस की मीनिंग के आधार पे जाएंगे तो कर लेंगे। सेंटेंस देखिए यहां पर क्या है, पहला 3 सेंटेंस यहां लिया मैंने। पहला सेंटेंस है शी वॉज विडो, वह विडो थी। अब विडो थी, इसका क्या बताएंगे, वह विधवा थी, विधवा थी। कभी कभी कुछ बच्चे बोल देते हैं शी वॉज नॉट मैरिड, लेकिन ऐसा कभी आप मत करना भूल करके। ऐसा नहीं, जितनी भी औरतें मैरिड नहीं है वो सब विडो होती हैं। विडो वो होती हैं जो मैरिड हो, मैरिड, उनकी मैरिज हो चुकी हो, लेकिन उनका जो हस्बैंड है अब वो दुनिया में नहीं है, उसे विडो कहते हैं ना। अनमैरिड को विडो मत बोलिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, शी वॉज अ विडो। अब इसके ढेर सारे आंसर आप लिख सकते हैं, जैसे शी वॉज ए विडो, हर हस्बैंड was no more, या इस कर दीजिए, हर हस्बैंड इज नो मोर, उनके पति अब नहीं रहे, ठीक है, ये हो गया आंसर। और सुनना चाहेंगे, हाँ, हर हस्बैंड इज नॉट अलाइव, उनके पति जिंदा नहीं है। तो ये आप इस वर्ड को देख करके दी है। अब जरा ये देखिए, अर्नो इज एन आर्फन, अर्नो इज एन आर्फन, अर्नो एक आर्फन है। अब आर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ बच्चे जिनके मां बाप नहीं हो। तो ढेर सारे एग्जाम्पल, ढेर सारे उत्तर हो सकते हैं इसको, कैसे, अर्नो डज नॉट हैव पेरेंट्स, अर्नो डज नॉट हैव पेरेंट्स। एक तो ये हो गया, अर्नो के मां बाप नहीं है, या फिर अर्नो पेरेंट्स आर नो मोर, अर्नो के जो पेरेंट्स हो नो मोर नहीं है, नॉट अलाइव कर देंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, मिस्टर यादव इज बाल्ड, बाल्ड मतलब जानते हो मीनिंग, बाल्ड मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो गंजे होते हैं, जिनके सर बाल नहीं होते हैं। क्या लिखेंगे, देयर इज नो हेयर ऑन मिस्टर यादव हेड, मिस्टर यादव के सिर पे बाल नहीं है।
दोस्तों ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल अफर्मेटिव नेगेटिव को। अब इसके अलावा आपके और कुछ दुविधाएं हो, निसंकोच कभी भी किसी भी टाइम आप कमेंट बॉक्स में करके उससे पूछ सकते हैं, या फिर और डिटेल में देखना हो वीडियो अगले 2-3 दिन में और ये बड़ी वीडियो आएगी। अभी आपके स्कूल एग्जाम नजदीक है, उसको देखते हुए ये 7-8 पॉइंट बताए गए जो कि आपके बहुत काम के हैं। ठीक है, एक बार देख लेंगे, सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स बताना न भूलें। और हाँ, अगर पहली बार आप आए हैं, पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास निरंतर पहुंचती रहे जो कि आपके स्कूल एग्जाम में चार चांद लगा देगी मार्क्स दिलाने में। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।